आज की जो कहानी है वो है चार ब्राह्मण कुमार और शेर की। एक छोटे से गांव में चार ब्राह्मण विद्यार्थी रहते थे। वो एक दूसरे के बहुत ही जिगरी दोस्त थे। उनमें से तीन पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार थे और बहुत चतुर माने जाते थे, लेकिन चौथा जो विद्यार्थी पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था, लेकिन उसे दुनियादारी की समझ काफ़ी थी। एक दिन की बात है, एक विद्यार्थी बोला, अगर हम लोग राजाओं के दरबार में जाएं तो अपनी बुद्धि के बल पर बहुत नाम और दाम कमा सकते हैं। सारे विद्यार्थी तुरंत मान गए और यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते उन्हें शेर की खाल और हड्डियां पड़ी मिली। पहला विद्यार्थी जोश में आकर बोला, हमें अपने ज्ञान की परीक्षा कर लेनी चाहिए, चलो इस शेर को फिर से जीवित करते। एक बोला, मैं इसके कंकाल को सही तरीके से व्यवस्थित कर सकता हूँ। दूसरे ने बोला, मैं कंकाल में मांस और खून भर सकता हूँ। तीसरे ने कहा, तो फिर मैं उसमें जान डाल सकता हूँ, जिससे यह पुनः जीवित जानवर बन जाएगा। चौथा विद्यार्थी चुपचाप सब बातें सुन रहा था और लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसके बाद उसने अपना सिर हिलाया और बोला, ठीक है, तुम लोगों को जो अच्छा लगे वैसा करो, लेकिन पहले मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो। मुझे तुम लोगों के ज्ञान और बुद्धि पर पूरा भरोसा है। तुम लोग शेर को अवश्य जीवित कर लोगे और जल्द ही यह मरा हुआ शेर जीवित होकर धार मारने लगेगा। हालांकि मुझे यह विश्वास नहीं है कि तुम लोग इस शेर का स्वभाव भी बदल पाओगे, क्योंकि शेर का स्वभाव ही है वो मांस खाता है, वो मांसभक्षी जीव है। उसके साथी उसकी बात सुनकर हंस पड़े और बोले, तुम डरपोक हो, तुम्हें अपनी जान गंवाने का डर है। शर्म करो, तुम्हें हमारे ज्ञान पर भरोसा नहीं। तुम्हें यह नहीं पता कि हम लोग जिस जानवर को जीवित करेंगे वह पूरी तरह हमारे अनुसार कार्य करेगा। वह भला हमारे ऊपर क्यों हमला करेगा? खैर, तुम चाहते हो तो छिप जाओ और हमारा कमाल देखो। चौथे विद्यार्थी तेजी से जाकर एक पेड़ पे चढ़ गया। उसके सारे मित्र उसे देखकर फिर से उस पर हंस पड़े। पहले दोस्त ने सभी हड्डियों को जोड़कर शेर का शरीर बना दिया। दूसरे दोस्त ने उस पे मांस और खून भर दिया। जब तीसरे विद्यार्थी ने मंत्र विद्या से शेर के शरीर में जान डाली तो शेर उठ खड़ा हुआ और तीनों पर झपट्टा मारकर उन्हें मारकर खा गया। यह देख पेड़ पर चढ़ा चौथा विद्यार्थी ने ईश्वर को धन्यवाद किया कि ईश्वर ने उसे दुनियादारी की समझ दी कि उन्हें ईश्वर और उनके बनाए प्राणियों के काम में दखल नहीं